हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और आज की क्लास में प्रपोजिशन की एक्सरसाइज है, काफ़ी यूजफुल होगी आप सभी लोगों के लिए। और लास्ट में आप लोग अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताना कि आज की क्लास में टोटल स्कोर कितना हुआ है। तो बिना देरी किए हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस 1 में है, आई वॉज बॉर्न इन अफ्रीका 1970। पहला ऑप्शन है ऑन, एट, इन या फिर लास्ट। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ना, इसमें लिखा हुआ है 1970। 1970 क्या है, ये है ईयर। कई बार मैंने प्रपोजिशन बताए हैं कि जब भी सेंटेंस में ईयर हो या किसी मंथ का नाम हो या फिर सीजन लिखा हुआ हो, इनसे पहले प्रपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस नंबर 1 में। और ये होगा आपका इन, आई वॉज बॉर्न इन अफ्रीका इन 1970। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस 2 में है, माई पेरेंट्स मूव्ड बैक टू इंग्लैंड आई वॉज 5। यानी जो मेरे माता पिता हैं वो वापस कहां पर आए, इंग्लैंड में आए। कब आए, आई वॉज 5, मैं 5 साल का था तब। व्हेन, एगो, कोई यूज नहीं होगा, या फिर फोर राइट आंसर होगा। क्या होगा सेंटेंस नंबर 2 में, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर। तो ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस में क्या है कि यहां पर आपको कंजंक्शन का प्रयोग करना है। राइट आंसर होगा यहां पर व्हेन, कि मेरे माता पिता वापस इंग्लैंड में आए जब मैं 5 साल का था। व्हेन मीन्स यहाँ जब। ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्लॉज लिखा हुआ है और ये एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज में आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस नंबर 2 में। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 3। और सेंटेंस 3 में, वी लिव्ड इन ब्रिस्टल 3 इयर्स। यानी हम रहे, कहां रहे, ब्रिस्टल में रहे। कितने सालों तक, 3 सालों तक रहे। ठीक। लास्ट, फोर, एट या फिर नो प्रपोजिशन। क्या होगा करेक्ट आंसर सेंटेंस नंबर 3। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। लास्ट कहां पर यूज होता है, लास्ट मतलब पिछले। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। 3 ईयर क्या है, 3 ईयर है आपका टाइम। और टाइम भी कैसा है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले आपको यूज करना होता है, वो है प्रपोजिशन 4। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सेंटेंस नंबर 3 में, कि वी लिव्ड इन ब्रिस्टल फॉर 3 इयर्स। सेंटेंस नंबर 3 में करेक्ट ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 4। सेंटेंस नंबर 4 है, आई लेफ्ट कॉलेज 3 इयर्स। यानी मैंने कॉलेज छोड़ दिया। कब छोड़ा, 3 साल। नथिंग, एगो, फोर या फिर इन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेंटेंस नंबर 3। बहुत ही सरल, ध्यान से देखेंगे। नथिंग का यूज नहीं होगा। एगो, एगो मीन्स क्या होता है, पहले। दूसरी बात, जब भी सेंटेंस में एगो लिखा हुआ हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। और एगो का जो लिखने की पोजीशन है वो टाइम, जो टाइम है ना उसके बाद ही आएगा। तो 3 इयर्स एगो, और लास्ट में आता है 3 इयर्स एगो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस सेंटेंस का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 5, आई फाउंड अ फ्लैट ऑन माई ओन लास्ट ईयर। चलिए, एट, फोर, नो प्रपोजिशन या फिर ऑन। बहुत सिंपल है। सेंटेंस नंबर
5 यहाँ पर जल्दी से कमेंट करेंगे। सेंटेंस नंबर 5 देखो, एट के बाद क्या आता है? एट के बाद आपका यूज किया जाता है टाइम। एट के बाद आपका प्लेस भी आता है, स्थान से पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है। टाइम से पहले भी एट का यूज होता है, जैसे टाइम के साथ ऐसे हो रहा, जैसे एट 8 AM टाइम हो गया। प्लेस से पहले भी आ जाएगा एट हाउसिंग कॉलोनी, ठीक है। तो इस तरह से एट इन दोनों में आता है। फोर कब आता है? फोर टाइम के साथ आता है आपका, ठीक। जैसे 4 2 वीक्स, 2 हफ्ते, 2 हफ्तों से। तो 4 का प्रयोग सामान्यतः आपका सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है। नो प्रपोजिशन है, तो इस सेंटेंस में नो प्रपोजिशन ही करेक्ट होगा। इसलिए होगा क्योंकि जब भी टाइम से पहले, ध्यान देना, टाइम से पहले 4 वर्ड आपके लिखे हुए हों, कौन कौन से? दिस, लास्ट, नेक्स्ट और एवरी, ठीक है। इनके साथ आपका इन, एट, ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा सेंटेंस नंबर 5 का। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 6, आई यूजुअली गो होम द वीकेंड्स, यानी कि मैं प्रायः घर जाता हूं कब? वीकेंड पर। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर यूजुअली लिखा हुआ है। और यूजुअली क्या है आपका? यूजुअली आपका एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और भी कई सारे एडवर्ब हैं, उनको याद कर लो। यूजुअली है आपका, ऑलवेज, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, ऑफन, ठीक है। और भी हैं, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सामान्यतः ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मोस्टली इनका प्रयोग किया जाता है। तो इन, व्हेन, एट या फिर ऑफ। अब एट द वीकेंड है, ये पूरी तरह से फिक्स्ड है। वैसे तो वीकेंड के साथ आप 2 प्रपोजिशन लगा सकते हैं। पहला एट द वीकेंड होता है आपका, और दूसरा ऑन द वीकेंड भी होता है। एट द वीकेंड होता है और ऑन द वीकेंड भी होता है। डिफरेंस क्या होगा? एट द वीकेंड होगा तो ये ब्रिटिश इंग्लिश, ध्यान देना है, ब्रिटिश इंग्लिश है आपकी। और ऑन द वीकेंड का प्रयोग आप करते हो तो ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। इंग्लिश भी सामान्यतः है जो पूरे वर्ल्ड में मोस्टली यूज की जाती है, वो 2 ही तरह की जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। अब हमारे जो इंडिया में जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, मोस्टली उनमें जो ग्रामर पूछी जाती है वो आपकी ब्रिटिश इंग्लिश बेस्ड होती है। इसीलिए आपको एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग नहीं करना है। ऑप्शन सी सेंटेंस 6 में करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस 7 को देखिए, आई डिडंट गो होम, यानी मैं घर नहीं गया। कब नहीं गए? वीकेंड पर नहीं गए, क्योंकि सम फ्रेंड्स केम टू स्टे, कुछ दोस्त आ गए ठहरने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब आप देखोगे कि यहां पर वीकेंड तो लिखा है, लेकिन ऑप्शन में इन, एट, ऑन है, एट का यूज है। चलिए 4 आएगा क्या? पहले देखो, इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, निगेटिव लिखा हुआ है। अब 4 वीकेंड नहीं होगा, क्योंकि 4 के बाद यदि आप टाइम लिख रहे हो तो फिर टोटल ड्यूरेशन है ना, अनिश्चित टाइम जिसे आप बोलते हो, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा आपका। दूसरा लास्ट आई आपका यूज हो सकता है क्या 7 में? बिल्कुल, लास्ट वीकेंड मतलब पिछले हफ्ते। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सी नहीं होगा। एट का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि मैंने कहा कि द वीकेंड लिखा हुआ है, तो ये आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन है,
क्या है ये? फिक्स्ड प्रपोजिशन। फिक्स्ड प्रपोजिशन में एट द वीकेंड ये कंप्लीट होगा। यदि आप डिटरमिनर हटा देते हैं वीकेंड से पहले तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लास्ट का प्रयोग करना है। आई डिडंट गो होम लास्ट वीकेंड बिकॉज सम फ्रेंड्स केम टू स्टे। तो कुछ दोस्त वहां पर ठहरने के लिए आए। नेक्स्ट है सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है 8। दे अराइव्ड, वे आए। कब आए? 3 o'clock, 3 बजे आए। कब आए? द आफ्टरनून, दोपहर में आए। यहां पर भी फिक्स्ड प्रपोजिशन आएगा। 3 o'clock को देखें, 3 o'clock क्या है आपका? टाइम, यानी कि समय। और टाइम के साथ प्रपोजिशन क्या आता है? टाइम के साथ आता है प्रपोजिशन एट। तो दे अराइव्ड एट 3 o'clock, एट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इन द आफ्टरनून होगा, इन द आफ्टरनून। अब यहां पर समझ लें, हमेशा इन द मॉर्निंग होता है, इन द मॉर्निंग। द मॉर्निंग से पहले इन प्रपोजिशन। इन द आफ्टरनून होगा, आफ्टरनून होगा, और इन द इवनिंग होगा। ये याद कर लो, ध्यान रहे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग से पहले डिटरमिनर होना चाहिए, तभी इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक। अब यदि इनसे पहले मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले डिटरमिनर नहीं है और दिन लिखा हो, मंडे मॉर्निंग, तो प्रपोजिशन बदल जाएगा। फिर हमारा जो प्रपोजिशन आएगा वो आएगा ऑन, यानी कि फिर डे के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। ठीक ऐसे ही इनमें लगा लो, जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट ये याद रखना है कि आपका एट नून होता है, ठीक है, एट नाइट होता है, इनसे पहले एट प्रपोजिशन आएंगे। लेकिन इन द नाइट भी होता है। अब दोनों में डिफरेंस देख लो, इन द नाइट और एट नाइट। एट नाइट का मतलब होता है, हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात नहीं कर रहे। यदि हम बोले इन द नाइट तो इसका मतलब होगा हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं। नाइट से पहले डिटरमिनर आएगा, तभी इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। इस सेंटेंस में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दे अराइव्ड एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, यानी कि वे 3 बजे आए दोपहर में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, और सेंटेंस नंबर 9 में क्या है? सैटरडे इवनिंग वी वेंट आउट टू ए कंसर्ट, यानी सैटरडे इवनिंग को हम एक कंसर्ट में गए। लास्ट सैटरडे इवनिंग, इन सैटरडे इवनिंग, ऑन, या फिर फोर। राइट आंसर बताएंगे। सेंटेंस नंबर 8 में सॉरी 9 में राइट आंसर क्या यूज होगा? ध्यान से देखिए, अभी मैंने कहा था कि इवनिंग, इवनिंग से पहले क्या आता है? इन द इवनिंग होता है, लेकिन उससे पहले यदि डे लगा हो तो फिर प्रपोजिशन उस डे के अकॉर्डिंग आता है। तो क्या यूज होगा? ऑन। ऑप्शन डी राइट होगा। ऑन सैटरडे इवनिंग वी वेंट आउट टू ए कंसर्ट, यानी सैटरडे इवनिंग को हम एक कंसर्ट में गए। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10, वी गॉट होम वी लिसन्ड टू सम म्यूजिक, हमने म्यूजिक को सुना। कब? वी गॉट होम, फोर, लास्ट, या नो ऑप्शन, या फिर व्हेन। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर। अब इस सेंटेंस को पूरा समझेंगे। पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्लॉज लिखा हुआ है, और क्लॉज में हम क्या लगाते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। दो सेंटेंस को हमें जोड़ना है तो हम क्या प्रयोग करते हैं उसमें? कंजंक्शन। जैसे वी गॉट होम, आपका ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। वी लिसन्ड टू सम म्यूजिक, ये आपका
प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां पर बनेगा आपका व्हेन से, व्हेन वी गॉट होम, जब हम घर पहुंचे, ठीक है, वी लिसनड टू सम म्यूजिक, हमने कुछ म्यूजिक को सुना। ऑप्शन डी सेंटेंस नंबर 10 में होगा यहां पर राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 11, वी गॉट अप लेट सैटरडे मॉर्निंग, यानी कि हम थोड़ा लेट जागे। कब जागे? सैटरडे मॉर्निंग को। प्रपोजिशन बताना है, कोई ऑप्शन नहीं, एट, ऑन या फिर इन। समझ में आ गया होगा। यदि द मॉर्निंग लिखा होता, द मॉर्निंग लिखा होता तो प्रपोजिशन क्या आता? इन, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग से पहले डे लगा हुआ है तो प्रपोजिशन आएगा आपका ऑन। ऑप्शन सी सेंटेंस 11 में होगा राइट, वी गॉट अप लेट ऑन सैटरडे मॉर्निंग, यानी सॉरी संडे मॉर्निंग, हम संडे को सुबह देर से जागे। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 12, और सेंटेंस 12 में है द आफ्टरनून वी वेंट फॉर ए वॉक, यानी दोपहर में हम टहलने के लिए गए। ओके, एट, फोर, ऑन या फिर इन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अभी थोड़ी देर पहले 2-3 सेंटेंस इस तरह के मिल गए कि द आफ्टरनून, द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, इनसे पहले आपको प्रयोग करना है प्रपोजिशन इन। इन द आफ्टरनून वी वेंट फॉर ए वॉक। ऑप्शन डी सेंटेंस नंबर 12 में राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 13, आई बॉट ए कार अ फ्यू वीक्स, मैंने एक कार खरीदी कुछ हफ्ते, लास्ट, व्हेन, एगो या फिर फोर। अब देखो लास्ट के बाद आपको कोई टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि वहां पर नहीं है। व्हेन मतलब जब, और ये कंजंक्शन होगा। एगो मीन्स पहले, और ये पास्ट इंडेफिनिट बताता है, और सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा हुआ है। अ फ्यू वीक्स एगो राइट आंसर होगा इस सेंटेंस में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14। सेंटेंस नंबर 14 में है आई हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, यानी कि कल रात एक एक्सीडेंट हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ। इन, नो प्रपोजिशन, ऑन या फिर एट। सेंटेंस नंबर 14, तो ध्यान से देखें। अब यहाँ पे क्या है? नाइट। मैंने क्या कहा था कि एट नाइट होता है, और एट नाइट का मतलब होता है जनरल, यानी हम नाइट के बारे में जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर तो हम पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं, पिछली रात की। दूसरा मैंने बताया था इन द नाइट भी होता है, जिसका मतलब होता इन द नाइट भी होता है, इसका मतलब होता है कोई पर्टिकुलर नाइट। लेकिन डिटरमिनर क्या आता है? मोस्टली आपका ए या फिर द। लेकिन जब भी सेंटेंस में टाइम से पहले आपका दिस, लास्ट, नेक्स्ट या एवरी लगा हुआ हो, तो इससे पहले आपको इन, एट, ऑन के प्रयोग नहीं करने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आई हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट राइट है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 15, और यहां पर है इट हैपेंड 7 o'clock द इवनिंग, यानी ये हुआ कब हुआ? ये घटित 7 बजे हुआ। 7 बजे कब हुआ? शाम को हुआ, ठीक है। ये जो टाइम है ना, दो जगह देखो टाइम लिखा हुआ है, इसका भी लिखने का ही सीक्वेंस होता है। पहले लिखेंगे शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम क्या है? 3 बजे। 3 बजे के बाद जाएंगे ना तो और कुछ घंटे बढ़ा दो। इवनिंग, ये तो फिक्स हो गया। इवनिंग फिक्स नहीं है, ये कुछ घंटों से मिलके बनेगी। यदि इसको ही बड़ा करना है तो फिर डे कर लो,
और बड़ा करना है वीक कर लो, और बड़ा बनाना है टाइम को तो मंथ कर लो, मंथ को भी बड़ा बनाना है ईयर कर लो। तो इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। ऐसा नहीं होगा कि इवनिंग पहले लिख दें 7 o'clock बाद में लिख दें, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब 7 o'clock टाइम है, टाइम से पहले क्या आएगा, एट प्रपोजिशन। तो ऑप्शन सी या डी में से राइट होगा, ऑप्शन ए और बी गलत है। आगे लिखा हुआ है इन द इवनिंग, द इवनिंग लिखा है, उससे पहले इन आएगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा। यहां पर आपका आएगा इट हैपेंड 7 o'clock इन द इवनिंग, सेंटेंस नंबर 15 में करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर है 16। इट टुक माई कार टू द गैरेज दिस मॉर्निंग। ठीक है, आई टुक है, सॉरी, आई टुक, एक मिनट, आई टुक माई कार टू द गैरेज दिस मॉर्निंग। ओके, इन, व्हेन, नो प्रपोजिशन या फिर एट, सिंपल है। यानी कि मैं अपनी कार को गैरेज ले गया, कब ले गया, आज सुबह। मॉर्निंग से पहले प्रपोजिशन क्या आता है, इन द मॉर्निंग होता है। और क्या कंडीशन बन जाती है, मॉर्निंग से पहले आपका डे लगा हुआ होगा तो डे के अनुसार प्रपोजिशन आ जाता है, क्या आ जाएगा, ऑन। लेकिन मैंने बोला है कि जब भी सेंटेंस में दिस, लास्ट, नेक्स्ट और एवरी लगा हो, कोई प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा। और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस नंबर 16 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 17। सेंटेंस नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे। सेंटेंस नंबर 17 में इट विल बी रेडी 2 वीक्स, यानी ये तैयार हो जाएगी कब, 2 हफ्ते में। नो प्रपोजिशन इन, ऑन या फिर फोर। ओके, राइट आंसर सेंटेंस नंबर 17 में क्या प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब 2 वीक्स से बड़ा टाइम हो जाता है, डे से बड़ा हो गया, डे से बड़ा हो गया तो प्रपोजिशन यहां पर यूज होगा इन, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको ऑप्शन में विद इन होता और इन नहीं होता तो फिर विद इन राइट होता। विद इन का मतलब होता है बिफोर, यानी 2 हफ्ते से पहले पहले। विद इन कंपाउंड प्रपोजिशन है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सॉरी बी, सेंटेंस 17 में करेक्ट। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 18। स्कोर जरूर बताना टोटल आज की क्लास में कितना हुआ है, और इसी तरह की और भी कई सारी क्लासेस हैं, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। आई डैश अ फ्रेंड व्हाइल आई डैश द शॉपिंग। दो, यहाँ पर आपको टेंस फिल करना है, वर्ब फिल करना है कि कौन सी करेक्ट वर्ब 18 में यूज की जाएगी, सेंटेंस नंबर। अब यहां देखो, यहां पर क्या है, व्हाइल। व्हाइल और व्हेन ऐसे कंजंक्शन है, बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हो कि यहां पर हम क्या प्रयोग करें। कैसे, जब भी सेंटेंस में व्हाइल कंजंक्शन लगा हो, व्हाइल शोज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो लंबे समय तक चलेगा, तो इसके बाद प्रोग्रेसिव टेंस आता है। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। और यदि आपको व्हेन कंजंक्शन मिले, व्हेन मतलब जब, तो ये शॉर्ट एक्शन बताता है, और इसके बाद का जो टेंस बनता है वो बनता है सामान्यतः इंडेफिनिट। व्हेन और व्हाइल कंजंक्शन सामान्यतः आपको जब भी मिलते हैं, मोस्टली, हमेशा नहीं बोलेंगे, मोस्टली आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में मिलेंगे। ऑप्शन देख सकते हो, व्हाइल के बाद आपको प्रोग्रेसिव बनाना है और यहां पर पहले आ रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और किसी ऑप्शन में राइट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। आई मेट ए फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला, यानी कि मान लो कि मैं जा रहा था कहीं, मैं अपने दोस्त से मिला, तो ये शॉर्ट एक्शन हुआ, और कहीं जा रहे थे हम, वो लॉन्ग एक्शन हो गया, तो ये प्रोग्रेसिव में आएगा जाने वाला, और जिस व्यक्ति से हम मिले वो आपका शॉर्ट एक्शन होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। यहां पे हो जाएगा आई वॉज डूइंग द शॉपिंग, मैं शॉपिंग कर रहा था जब मैं अपने दोस्त से मिला, यानी ये एक्शन चल रहा था, समथिंग वॉज हैपनिंग
when something happened. ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 19। सेंटेंस नंबर 19 में है आई डैश फॉर माई थिंग्स व्हेन आई डैश समवन कॉल माई नेम। अब यहां पर देखो, वहां पर लास्ट सेंटेंस में while था, अब यहां पर है when। when क्या बताता है? इफ शॉर्ट एक्शन। किसी ने मुझे कॉल किया, जब भी मैंने क्या किया, मैंने हियर किया, कॉल हुआ है मेरे नाम का, तो ये शॉर्ट एक्शन होगा। अब देखो, आई डैश फॉर माई थिंग, मैं अपनी चीजों का क्या कर रहा था? मैं अपनी चीजों को पे कर रहा था, पेमेंट कर रहा था, तभी क्या हुआ? तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा। अब वाज पेइंग आपका पहले वाले में आएगा। दूसरा देखो, दूसरा हियर है। हियर ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब ये क्लॉज पास्ट में लिखा हुआ है, तो ध्यान देना दूसरा क्लॉज भी आपका पास्ट में ही बनेगा, इसलिए ऑप्शन सी गलत है और राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, आई वॉज पेइंग फॉर माई थिंग्स, मैं अपनी चीजों का पेमेंट कर रहा था, व्हेन आई हर्ड, तभी मैंने सुना, समवन कॉल माई नेम, किसी ने मेरे नाम को पुकारा। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 19 का। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 20, आई डैश राउंड एंड पॉल। ओके, अब यहां पर देखो, पहली बात तो कंजंक्शन एंड है। एंड क्या है आपका? कंजंक्शन। ये ध्यान देना है कि एंड कंजंक्शन है, तो जो एक्शन जिस टेंस में ये होगा, ये एक्शन भी उसी टेंस में होगा। एंड के साथ जो वर्ब प्रयोग करेंगे वो सेम टेंस में ही आएंगी। बट होता तब भी सेम टेंस में होता, लेकिन अपोजिट सेंस आता। अब पहले देखो, टर्न्ड सॉ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट बनाएगा। वाज टर्निंग, वाज टर्निंग, दोनों पास्ट प्रोग्रेसिव हैं। टर्न एंड वाज सीइंग ये अलग अलग है, इन्हें हटा दो। वाज टर्निंग एंड सॉ ये भी अलग है, इनको भी हटा देंगे। अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो राइट आंसर है, यानी मैं मुड़ रहा था, मुड़ने में इतना टाइम थोड़ी लगता है कि वहां पर लॉन्ग एक्शन बन जाए। मैंने पॉल को देखा, तो देखने का भी एक्शन दूसरा लंबा नहीं होता। दूसरी बात ये जो सी वर्ब है, सी मीन्स होता है देखना। इस वर्ब का प्रयोग, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इसका प्रयोग सामान्यतः है नॉन प्रोग्रेसिव टेंस में किया जाता है। यानी कि सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, ये चार वर्ब याद कर लो। सी, स्मेल, टेस्ट एंड हियर, और भी कई सारी हैं। ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इनका प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में सामान्य तरीके से नहीं किया जाता है, लेकिन डिफरेंट वे में किया भी जा सकता है। तो ये दोनों एक्शन शॉर्ट एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। आई टर्न राउंड, मैं मुड़ा, एंड सॉ पॉल। ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस नंबर 20 में। एंड ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास में जो 20 सेंटेंसेज थे आपको पसंद आए होंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना टोटल स्कोर बता सकते हो कि आज की क्लास का टोटल स्कोर कितना हुआ है। आप लोग यदि टेस्ट सीरीज लगाना चाहें तो विजिट कर सकते हैं englishpoint.in, और यहाँ पर आपको ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, और किसी भी एग्जाम को आप सर्च करेंगे वो एग्जाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये इंग्लिश पॉइंट के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर पर, iOS पर भी डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप आईफोन है आपके पास तो। और जो भी डाउट्स हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।